नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद परिसीमन पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। आखिर मुद्दा क्या है, तो जानते हैं कि पिछले 5 दशकों में हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है वह असमान रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखी गई है। आखिर संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, तो परिसीमन का तात्पर्य है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। यह कार्य संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। इस तरह की कवायद पहले 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 543 तय की गई थी, जब जनसंख्या 54.8 करोड़ थी। हालांकि तब से जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे स्थिर कर दिया गया है। 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर इस संख्या को फिर से समायोजित किया जाना है। चूँकि 2021 की जनगणना, जिसे मूल रूप से कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए इसे आगामी परिसीमन से जोड़ने पर बहस चल रही है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।